हेलो दोस्तों, क्विक कैश में आपका स्वागत है। 68 बीपीएससी का पेपर 12 फरवरी को है और आज 14 जनवरी हो चुका है। इसका मतलब है कि टाइम अब बहुत कम है और इसको हम 25 दिन अगर माने, केवल 2-4 दिन अभी इसमें हटा दें, हम केवल 25 दिन को अगर हम टाइम लेके चलते हैं तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिनको हमें रिवीजन करने की ज़रूरत है, उन पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें 2 बातें हमें ध्यान देनी है। पहला, इस बार निगेटिव मार्किंग है पहली बार, और पेपर 100% कठिन रहेगा, ये नोट कर लीजिएगा। क्योंकि बीपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में स्वयं कहा था, आप नोटिफिकेशन उठा के जाकर देखिएगा कि पेपर कठिन रहेंगे। और 1/4 माइनस मार्किंग है, पहली बार माइनस मार्किंग बिहार में हो रही है। बहुत सारे बच्चे उससे परिचित नहीं होंगे कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, कैसे क्वेश्चन टैकल करना है, कैसे नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपको मान लो पहले तुक्का लगा लेते थे, 1-2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में तुक्का लगता था, क्वेश्चन वो सही हो जाते थे। इस बार जब ऑप्शन हम लोग लगाएंगे तो जाहिर सी बात डरेंगे हम कि कहीं हमारा नंबर कट ना जाए, तो आया हुआ भी क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा वहाँ पर। तो इसलिए हमें कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा, कुछ नए सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी जो सीटों की संख्या है वो टोटल 324 सीटें ही हैं। तो 324 सीट को ही मान के काम करिएगा। और फॉर्म 6 लाख फॉर्म पड़े हैं इस बार, 6 लाख फॉर्म के ऊपर फॉर्म है अगर डाले गए हैं, और सीट है 324। मान लीजिए कि इसमें 200 सीटें और बढ़ेंगी, तो मान लो 524 सीटें, मान लो 530 सीटें होंगी, या मान लेते हैं हम 600 सीटें होंगी। तो 600 सीटें भी 5-6 लाख फॉर्म में 600 सीटें बहुत कम सीटें होती हैं। ऐसी स्थिति में हमें कुछ नई स्ट्रेटजी के अनुसार रह के काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम एग्जाम में जो है बहुत गड़बड़ कर देंगे। इसलिए कुछ नई स्ट्रेटजी के साथ मैं कुछ अपनी स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। अगर आप फॉलो करेंगे तो 100% मुझे पूरा विश्वास है आपको उसका लाभ मिलेगा। स्ट्रेटजी ये है कि हम आपके केवल 10 दिन का टारगेट आप रखिए अपने पास, 10 दिन का टारगेट रखिए, क्योंकि अभी आपके पास 25 दिन है। हम 25 दिन मान के चल रहे हैं, उसके आगे जो भी दिन होगा हटा दीजिए, आपके 25 दिन मान, क्योंकि आने जाने में समय लगता है। जो लोग, कुछ बच्चे दिल्ली से जाएंगे बिहार, कुछ यूपी से बिहार, कुछ बिहार के ही अलग अलग सेंटर पे होंगे, तो 1-2 दिन आने जाने में बच्चे पढ़ नहीं पाते। तो 25 दिन रखो। तो 25 दिन में आप 10 दिन में आपका टारगेट ये है कि 10 दिन में आपको करना क्या है। बहुत सारे बच्चे इसमें हैं, मैं 100% कह सकता हूँ कि 90% बच्चे हैं जिनका साइंस बहुत कमजोर होगा। तो पहले साइंस पे फोकस कर लो। 10 दिन के अंदर आप 4 दिन साइंस को अच्छे से दे दो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को। घटना चक्र उठा लो, लूसेंट उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, और एक बार शुरू से लेके लास्ट तक उसको एक एक क्वेश्चन को पढ़ लो। बीपीएससी में साइंस के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देख लो 2 बार कम से कम, ये काम कर लो। नहीं तो याद रखना कि साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं उनकी संख्या लगभग 30 क्वेश्चन रहेगा। 30 से 35 क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं, कभी कभी 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन के बीच होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें जो है साइंस पे फोकस ज़्यादा करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और आप घटना चक्र उठाओ, कोई भी एक स्रोत उठाना, कोई भी एक ही बुक पढ़ना, जो भी पढ़ना एक ही बुक पढ़ना। लूसेंट उठा लो साइंस का, या तो फिर करंट वो घटना चक्र उठा लो। और प्रीवियस ईयर के पेपर बीपीएससी के जितने क्वेश्चन आईएएस में उसमें साइंस के आए हुए हैं उनको एक एक करके सबको देख डालो, ठीक है। फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के जो पोर्शन आपका कमजोर हो उसको बार बार पढ़ो। 10 दिन के अंदर आपका टारगेट है कि 10 दिन के अंदर आपको साइंस में बिल्कुल पकड़ बना लेनी है, जिससे वहां पे आप जाओ तो क्वेश्चन सही हो जाए, गलत ना हो। अगर आप नहीं करोगे तो मैं बता 100% बोल रहा हूं मैं, आप पेपर में फेल हो जाओगे। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूंगा, मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा। नहीं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आप लोग साइंस पे 10 दिन का आप टारगेट रखिए, और 10 दिन में सबसे पहले आप साइंस को अच्छे से कवर करिए कि 30 क्वेश्चन वो आपका रहे। आप लोग उसमें ज़्यादा घबराइए मत। आपको लगता होगा कि मान लो मैं साइंस पढ़ रहे हैं तो लगता होगा ज्योग्राफी छूट रहा है, हिस्ट्री छूट रहा है, करंट अफेयर छूट रहा है। आप डरो मत, आप सुनियोजित तरीके से, प्लान के तरीके से पढ़ाई करोगे तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जो मेजर सब्जेक्ट हैं वहाँ आपकी पकड़ बनी रहेगी। और वहाँ क्वेश्चन में जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनकी संख्या जो है क्वेश्चन 120 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपको ऐसे मेजर सब्जेक्ट पे पहले फोकस करना होगा कि अगर यहाँ से साइंस में 30 क्वेश्चन आए तो 30 में हमारा कम से कम 25 क्वेश्चन सही हो जाए, तब माइनस मार्किंग में आपका
रिजल्ट होगा, नहीं तो रिजल्ट नहीं होगा, मैं पहले बता दे रहा हूं मैं। दूसरा, आपको हिस्ट्री पे काम करना है। हिस्ट्री के यहाँ 4 पोर्शन को रखे हैं, एंशिएंट इंडिया, मेडुअल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और बिहार स्पेशल हिस्ट्री। इसको फोकस करना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन, अगर हम बिहार स्पेशल हिस्ट्री को रख लें तो यहाँ क्वेश्चन रहेंगे 30 से लेकर के 35, हो सकता है कि 40 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाए। तो 40 और 30 70 क्वेश्चन केवल एक सब्जेक्ट की बात मैं कर रहा हूँ, 2 सब्जेक्ट की आपकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 10 दिन के अंदर आपको साइंस पे फोकस करना है और हिस्ट्री फोकस करना है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको फोकस करना है किन किन पॉइंट पर, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोग फोकस कर लीजिएगा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन, ठीक है। इन पोर्शन पे आप जरूर फोकस कर लीजिएगा एंशिएंट इंडिया में बहुत अच्छे से। मेडुअल इंडिया में सल्तनत और मौर्य मुगल काल देख लेना, और उसमें जो है अशोक का और शेरशाह सूरी का प्रशासन जरूर देख लेना, उसमें एक बार आप उसको रिवीजन कर डालो। मॉडर्न इंडिया आप 1885 से लेकर के और 1947 तक सारे पोर्शन को आप, कोई भी जो किताब आप पढ़ते हो उठाओ उसको और पढ़ना शुरू कर दो। इस पर फोकस करो, साइंस के बाद हिस्ट्री पे फोकस करो और मॉडर्न इंडिया पर, और बिहार स्पेशल, बिहार की भूमिका इतिहास में किस किस क्षेत्र में है इस पर फोकस करो। इसका मैं वीडियो सब बना भी रहा हूं कि बिहार का जो हिस्ट्री है इस पर वीडियो मैं बना दे रहा हूं। 100 से 150 क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप वहां से उसको कर सकते हैं। जो बच्चे इच्छुक हैं वो टेस्ट देना चाहते हैं तो इसी वीडियो के मैं कमेंट में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा। उस पर बहुत सारे बच्चे रोज डेली टेस्ट देते हैं, रात में 9 बजे और दिन में जो है 8:30 बजे टेस्ट होता है मॉर्निंग में। अगर आप देना चाहें तो आप चैनल को ज्वाइन कर लेना और आप लोग वहाँ टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट दोगे तो अपनी गलती नजर आएगी, आपका लगातार टेस्ट देते रहोगे तो क्वेश्चन आपको याद रहेगा टेस्ट में और एग्जाम में आपका सही हो जाएगा। इसके बाद एक पोर्शन आपको जो 10 दिन में पोर्शन करना है वो करंट अफेयर करना है, और करंट अफेयर के मैंने अपने चैनल पे लगभग 500 क्वेश्चन करंट अफेयर के मैंने डाल दिए हैं, प्ले लिस्ट पे जा करके आप सब देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी किताब हो, जो भी किताब आप पढ़ते हो करंट अफेयर की, उसी एक किताब को 2 किताब को लगातार पढ़ते रहिए और 10 दिन के अंदर करंट अफेयर को कम से कम 3 बार पढ़ के खत्म कर दो, एक एक पोर्शन को, ठीक है। जो भी आपका जितना नोट करके रखा है, जो भी करके रखा है, 3 दिन आप लगातार करंट अफेयर पढ़ करके और उसको नोट कर लो। 10 दिन के अंदर आप 3 बार पढ़ेंगे तो आप याद रखिएगा साइंस जो है करंट अफेयर को लगभग 10 दिन के अंदर 3 बार पढ़ लो, और जो हिस्ट्री है, जो ये हिस्ट्री के जो पोर्शन है रिवीजन करने को है, इनको 10 दिन के अंदर 2 बार रिवीजन कर लो जरूर। और साइंस के जो पोर्शन आपको लगता है कि हमसे कठिन है, उन साइंस के पोर्शन को भी 2 बार कम से कम रिवीजन कर डालो, 2 बार कम से कम आप रिवीजन करो उसको। 10 दिन का आपको टारगेट मैं दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर कमेंट करना कि क्या आपको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। आप देखिएगा, आप ये करके देखिएगा, आप ऐसे ही कम समय है और पढ़ना ज़्यादा है, इसलिए ऐसे ही नियोजित तरीके से प्लान के तहत पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है। तो आप 10 दिन के अंदर आपको टारगेट करना क्या है, साइंस पढ़ना है आपको बहुत अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से हिस्ट्री पढ़ना है और बहुत अच्छे से करंट अफेयर पढ़ना है। ये 10 दिन के अंदर इस 3 पोर्शन को अगर आप कर लोगे तो 80 से 90 क्वेश्चन आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई अगर समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लगातार आपको करंट अफेयर हर चीज़ आपको लगातार मिलता रहेगा। किसी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।